पर ग्वालियर से ही है, जहां मौसम बदलने के साथ साथ डेंगू का प्रकोप अब और बढ़ता जा रहा है। ग्वालियर में लगातार डेंगू पैर पसारता जा रहा है। विशेषज्ञ दावा कर रहे हैं कि मौसम में बदलाव आते ही डेंगू की बीमारी का फैलना कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ग्वालियर अंचल में डेंगू पुरानी गति से ही आगे बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते लोगों में इसको लेकर भय का माहौल बन गया है। बीते 10 दिनों में ही 100 नए डेंगू पीड़ित आ चुके हैं, जबकि कुल आंकड़ों में भी इजाफा हुआ है, 1000 के पार बताया जा रहा है। डेंगू के केस हमारे ग्वालियर में बढ़ रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है। और लेकिन स्थिति नियंत्रण में है। जो उनका हमारा जो रेशो है, कुल कितने सैंपल हुए उनमें कितने पॉजिटिव आए, वो हमारा 6 से के आसपास है, लेकिन ये संतोषजनक है। और डेथ भी हमारे यहाँ सिर्फ एक रिपोर्टेड हुई है, इसके बाद डेथ भी नहीं हुई है। तो अभी निश्चित तौर पर डेंगू केस होने के बाद भी अभी हम जो ना खतरनाक स्थिति में नहीं आए हैं। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इसको कंट्रोल किया जाए। उसके हम बहुत सारे हम बचाव के साधन का उपयोग कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ देव श्रीमाली हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। देव, लगातार डेंगू का असर यहाँ पर बढ़ता चला जा रहा है, लोग ज्यादातर बीमार होते हुए नजर आ रहे हैं। 2 मौतों की भी जानकारी सामने आई है। क्या कहता है अस्पताल प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग? बिल्कुल अस्मिता, देखिए, आप जो आंकड़े हमने एनडीटीवी पे दिखाए वो स्वयं इसकी गवाही देते हैं कि डेंगू किस तेजी के साथ यहाँ फैला है ग्वालियर में और ग्वालियर पूरे अंचल में। कल जो रिपोर्ट आई वो तो ऐसा था कि हर तीसरा उसमें पॉजिटिव निकला है सैंपल, तो ये बहुत चौंकाने वाली थी। रात को अधिकारियों की बैठक हुई, स्वास्थ्य प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। आज जो फॉगिंग वगैरह चल रही है उसका भी हमने आपको दृश्य दिखाया, अपना टीवी पे हम लगातार दिखा रहे हैं। ये बहुत चिंता की बात है, और चिंता की बात इसलिए है कि आखिर ये डेंगू इतना तेजी के साथ फैला क्यों? फैला इसलिए कि ग्वालियर में स्मार्ट सिटी होने के बाद भी सड़कें खुली टूटी पड़ी हुई हैं, खुद ही पड़ी हुई हैं। उन्हें स्मार्ट सड़क बनाना था, लेकिन उनको खोद के डाल दिया गया, लेकिन उन पर काम नहीं हुआ। जहां सड़कें बन गई तो बनाने के बाद आसपास मटेरियल वैसा ही पड़ा रहा, या गड्ढे खोद के डाल दिए गए जिनमें बरसात का पानी जमा होता रहा, और उस पानी में ये डेंगू का लार्वा हो गया। इसके अलावा जो हमारा सराउंडिंग एरिया है, जो एपी सेंटर है, वो दीनदयाल नगर एयरपोर्ट के आसपास की जो बस्तियां हैं, वहां तो सफाई का कोई अरेंजमेंट ही नहीं है नगर निगम की तरफ से। अभी भी पानी अगर भरा है तो भरा ही है, और वही सबसे ज्यादा केसेस निकले हैं। तो ये बहुत चिंता की बात है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है डेंगू के मरीज कम होना चाहिए, लेकिन अगर हम देख रहे हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी पूरे मध्य प्रदेश में जितने मरीज निकले हैं उतने अकेले ग्वालियर जिले में, मतलब ग्वालियर अंचल में निकले हैं। 1000 का आंकड़ा पिछले 4 महीने में पार हो चुका है, जो बहुत चिंता का विषय है अस्मिता। बिल्कुल, आंकड़े यहाँ पर बढ़ते चले जा रहे हैं। टेम्परेचर के घटने के साथ साथ जो इसके मामले हैं उसमें भी कोई कमी नहीं आ रही है। अब स्वास्थ्य विभाग आगे क्या कुछ कदम उठाने वाला है? क्योंकि लंबे समय से स्वास्थ्य विभाग यही कह रहा है कि स्थिति, हालात सब नियंत्रण में है, लेकिन कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, लगातार मैं तो अपन आंकड़े दिखा रहे हैं, टीवी पे आंकड़े भी बता रहे हैं कि किस तरह से आंकड़े बढ़ते बढ़ते जो रिपोर्टेड आंकड़े 200 थे अगस्त में, वो बढ़ते हुए 1000 का पार कर गए। सितंबर में 200 था और अब 1012 हो चुके हैं कल के। और अस्मिता, हम बता दें कि ये तो वो आंकड़े हैं जो सरकारी लैब में जिनकी जांच होती है। बहुत सारे मरीज जो गंभीर हो जाते हैं दिल्ली चले जाते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं, या जिनको रिपोर्टेड नहीं किया जाता है वो भी होते हैं। जैसे कि यहाँ मरने वालों की संख्या प्रशासन अभी भी 2 बता रहा है, 2 बच्चों की डेथ हुई है। लेकिन अगर हम देखें तो बड़ी ये आंकड़ा भी बड़ा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की दिल्ली जाके गंभीर अवस्था में डेथ हो गई, आगरा ले जाते समय डेथ हो गई, या घर में ही इलाज कराते रहे डेथ हो गई। तो वो बात आंकड़ों की नहीं है, बात रफ्तार की है, क्योंकि जिस तेजी के साथ फैल रहा है, और उसको रोकने का जिम्मा तो नगर निगम और प्रशासन का ही है, क्योंकि लार्वा से निपटने का काम निश्चित तौर पर जागरूकता जनता को भी अपने रखना चाहिए कि पानी का भराव ना हो। बिल्कुल, नगर निगम का जिम्मा है, प्रशासन का जिम्मा है कि इस डेंगू के दंश को रोका जाए। बहरहाल फिलहाल ये स्थिति काबू में तो नहीं नजर आ रही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग इसको भी काबू में स्थिति कह रहा है। अब देखने वाली बात है कि आखिर इस पर नियंत्रण कब तक होगा, जो आंकड़े हैं वो घटेंगे कब तक। बहुत बहुत शुक्रिया देव, तमाम जानकारी देने के लिए।